नमस्कार। डॉक्टर इंदु शर्मा की ओर से स्वर कथा चैनल के सभी सम्मानित श्रोताओं को सादर प्रणाम। भारत के संतों को समर्पित इस श्रृंखला के पिछले एपिसोड में हमने स्वर कथा पर चर्चा की थी 10वीं सदी के कश्मीरी संत अभिनव गुप्त जी के बारे में। वह केवल एक दार्शनिक और रहस्यवादी थे, बल्कि एक कवि, नाटककार और शिक्षक भी थे। श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे संत स्त्री की जिसने गृहस्थ जीवन की पीड़ा को भक्ति की शक्ति से अमर बना दिया। वो संत थी संत बहिना बाई। जी हाँ, चर्चा करने से पहले आप सभी से यह अनुरोध है कि स्वर कथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने कमेंट्स के माध्यम से अपने विचारों से अवश्य अवगत कराएं और चैनल को अधिक से अधिक प्रमोट करें। तो आइए श्रोताओं, अब चर्चा करते हैं संत बहिना बाई जी की। ये कथा उस संत स्त्री की है जिसने गृहस्थ जीवन की पीड़ा को अपनी भक्ति की शक्ति से अमर बना दिया। संत बहिना बाई सन 1928 से 1700 ईस्वी तक महाराष्ट्र की एक ऐसी महान वरकरी संत थी जिनका जीवन संघर्ष, भक्ति और सामाजिक विरोधाभासों का एक अद्भुत संगम था। उनकी आत्मकथा, आत्मनिवेदन और अभंग रचनाएं जीवन, स्त्री की पीड़ा और भगवान विठोबा के प्रति अटूट प्रेम को उजागर करती हैं। बहिना बाई सिर्फ एक कवित्री नहीं थी, बल्कि पंढरपुर के भगवान विठोबा की एक सच्ची भक्त भी थी। उनका जन्म 1628 ईस्वी में वेरुल, जो अपने नकाशीदार मंदिरों के लिए आज भी मशहूर है, के पश्चिम में स्थित देवगाम नामक कस्बे में ओदेओ कुलकर्णी और जानकी बाई के घर हुआ था। उनके पिता ओदेओ कुलकर्णी एक यजुर्वेदी ब्राह्मण और गांव के लेखक थे। वे निसंतान थे और तपस्या व कठोर साधना के बाद बहिना बाई का जन्म हुआ था। बहिना बाई के जन्म के बाद उनके 2 पुत्र भी उन्हें प्राप्त हुए। जब बहिना बाई 5 साल की थी तो उनके माता पिता ने उनकी शादी शिवपुर के एक प्रसिद्ध विद्वान व्यापारी रत्नाकर पाठक से कर दी थी, जो 30 साल के विदुर थे। बहिना की शादी के बाद पारिवारिक झगड़ों के कारण उनके पिता ओदेओ कर्ज में डूब गए और उन्हें जेल हुई। अपने दामाद रत्नाकर को छुड़ाने की उन्होंने मदद की और पूरा परिवार रहमतपुर चला गया। वहां वे 2 साल रहने के बाद अंततः कोल्हापुर में बसने का उन्होंने फैसला किया, जहां उन्हें बहिर भट्ट नामक एक विद्वान ब्राह्मण के बरामदे में आश्रय मिला। लेकिन जिन भी जगह पर वे गए उसमें बहिना को पंढरपुर सबसे ज्यादा पसंद आया। वे भगवान विठोबा की मूर्ति से मंत्रमुग्ध हो गई और तुकाराम के अभंग सुनकर रोमांचित हो उठी। जल्द ही बहिर भट्ट को एक गाय और बछड़े उपहार में मिले, जिसे उन्होंने अपने सपने के अनुसार रत्नाकर और बहिना को सौंप दिया। वे गाय को बहुत अच्छी तरह से देखभाल करते थे। बछड़ा बहिना को बहुत ही पसंद करने लगा और जहां भी वह जाती उसके पीछे पीछे चल पड़ता। एक बार ऐसा हुआ कि जयराम स्वामी, जो कीर्तन के एक प्रसिद्ध कलाकार थे, कोल्हापुर आए। बहिना अपने परिवार के साथ कीर्तन में शामिल हुई और हमेशा की तरह वह बछड़ा भी उनके पीछे पीछे कीर्तन में चला गया। जयराम स्वामी ने यह देखा और बछड़े व बहिना के बीच लगाव की सराहना की, लेकिन आसपास के लोगों को लगा कि बछड़ा भटक कर पंडाल में आ गया और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। यह देखकर जयराम स्वामी ने बछड़े को वापस बुलाया और बछड़े व बहिना दोनों को प्यार से सहलाया। घटना के समय आसपास मौजूद कुछ लोगों को स्वामी की डांट फटकार पसंद नहीं आई और उन्होंने बहिना के पति रत्नाकर से शिकायत की। रत्नाकर को बहिना पर स्वामी का ध्यान देना पसंद नहीं आया और उसने उसे बुरी तरह पीटा। बहिना के साथ हुए ऐसे बर्ताव को बछड़ा सहन नहीं कर पाया और उसने खाना पीना छोड़कर अपनी जान दे दी। बछड़े की मौत की खबर सुनकर दुख से टूटकर बहिना 3 दिन तक बेहोश रही। होश में आने के बाद उसने खुद को परिवार के बीच में पाया, लेकिन बहिना अब बदल चुकी थी। बेहोशी की इस हालत में उससे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था और उसने भगवान विट्ठल के दर्शन किए थे। उसने संत तुकाराम को भी देखा था। वह भगवान विट्ठल की भक्त बन गई और अपना समय तुकाराम के अभंग गाते हुए बिताने लगी। यह सुनकर जयराम स्वामी ने रत्नाकर से कहा कि उसकी पत्नी बहिना कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि एक संत और योगमयी विभूति हैं। वे बहुत भाग्यशाली हैं कि उन्हें ऐसी पत्नी मिली। बहिना के इस भक्ति संगीत की ख्याति अब दूर दूर तक फैलती चली गई, लेकिन जलन से भरे रत्नाकर ने उसे छोड़ने का फैसला कर दिया। यह सुनकर बहिना ने ठान लिया कि अगर उसने उसे छोड़ा तो वह अपनी जान दे देगी और
अजीब बात यह हुई कि घर को छोड़ने से पहले ही रत्नाकर अचानक बीमार पड़ गए और तकलीफ में थे। बहिना ने दिन रात धैर्यपूर्वक उनकी सेवा की, जिससे रत्नाकर को अपनी गलतियों का एहसास हुआ, खासकर इसलिए क्योंकि उसने किसी आम इंसान को नहीं बल्कि एक ऐसे महान संत को प्रताड़ित किया था। रत्नाकर के ठीक होने के बाद पूरे परिवार देहू चला गया। देहू में वे मुंबाजी के इलाके में बसना चाहते थे, लेकिन उन्हें वहां रहने की जगह नहीं दी गई क्योंकि मुंबाजी उनके खिलाफ थे और तुकाराम के भक्त थे और तुकाराम निचली जाति के थे। लेकिन इस बार रत्नाकर अपनी पत्नी के साथ खड़े थे और उसका सम्मान और भी बढ़ गया था। उन्हें तुकाराम के मंदिर में रहने की जगह दे दी गई। वहां वे नियमित रूप से तुकाराम के अभंग और कीर्तन सुनाते थे और बहिनाबाई खुद को बहुत ही भाग्यशाली मानती थी क्योंकि वह दिन रात तुकाराम के भंग को सुन सकती थी। तब से रत्नाकर भी तुकाराम का भक्त बन गया। बहिनाबाई और रत्नाकर का यह जोड़ा मंदिर परिसर में बहुत खुशी खुशी रहने लगा, लेकिन मुंबाजी को उनकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाए। एक बार वे उनकी गाय को खींचकर अपने घर ले गए और उससे बुरी तरह पीटा। आसपास के लोगों ने जब यह देखा तो उनसे रहा नहीं गया और उन्हें मुंबाजी की पिटाई कर दी। हालांकि बहिनाबाई ने सही समय बीच बिछाव करके मुंबाजी को बचा लिया। मुंबाजी को अपनी गलती का एक एहसास हुआ, वह बहिनाबाई के अनुयायी बन गए। देहू में बहिनाबाई ने एक बेटी काशी और एक बेटे विठोबा को जन्म दिया। विठोबा आगे चलकर अपनी मां की तरह एक महान कवि और कीर्तनकार बने। एक दिन अपने पति की गैर मौजूदगी में बहिनाबाई तीर्थ यात्रियों को ठहराने की जगह पर गई और लगातार 3 दिन तक ध्यान किया। ध्यान पूरा होने पर उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि मानो तुकाराम जी ने खुद उनके सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया हो और रचना करने के लिए कहा हो। यह उनके लिए एक अलौकिक अनुभव था। खुशी से भरकर वे नदी में स्नान करने गई और जब बाहर निकली तो उनके मुंह से शब्द फूट पड़े। तो कोबो के आशीर्वाद से उन्हें भक्ति गीत रचने की पूरी प्रेरणा मिली। उन्होंने आध्यात्मिक विषयों पर अभंगों की रचना शुरू कर दी। अपने कई अभंगों में उन्होंने बताया कि उन्हें अद्वैत वेदांत का दर्शन का उनका ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ था। उनकी आत्मकथा आत्मनिवेदन स्त्री जीवन की पीड़ा और ईश्वर प्रेम का अद्भुत एक विशेष संगम है। अभंगों में उन्होंने पति सेवा को ईश्वर सेवा माना, परंतु साथ ही स्त्री जीवन की कठिनाइयों को भी उजागर अवश्य किया। आत्मनिवेदनीय बहिनाबाई की गाथा 473 पद, पहले 78 पद उनके वर्तमान जीवन का वर्णन करते हैं। शेष पद उनके 12 पूर्व जन्मों की कथा बताते हैं और कहा यह भी जाता है कि उन्होंने अपनी मृत्यु के समय उनको पहले से ही पता था। उनका निधन 1700 ईस्वी में 72 साल की उम्र में शिवूर वेजापुर औरंगाबाद में हुआ था। माना यह भी जाता है कि उन्होंने शिष्यों को दीक्षा भी दी थी। पंचकरण महावाक्य के लेखक दीन कवि उनके शिष्यों में से एक थे। श्री उमर खानी ने उनके अभंगों, गीतों और कविताओं का एक संग्रह एक किताब के रूप में प्रकाशित किया है। बहिनाबाई ने खास तौर पर तुकाराम को अपना गुरु माना है और उनके सभी अभंगों में यह बात साफ तौर पर कही गई है कि तुकाराम ने उन्हें दीक्षा दी थी। बहिनाबाई ने स्त्री संत परंपरा को एक नया आयाम दिया। उनकी रचनाएं आज भी मराठी वरकरी संप्रदाय में गाई जाती हैं। उन्होंने स्त्री संघर्ष को भक्ति के माध्यम से आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक स्थान दिया। संत बहिनाबाई का जीवन हमें यह सिखाता है कि भक्ति केवल संन्यास में नहीं बल्कि गृहस्थ जीवन में भी रहकर संभव हो सकती है। उन्होंने स्त्री जीवन की पीड़ा को भक्ति की शक्ति के माध्यम से रूपांतरित किया और समाज को यह संदेश दिया कि ईश्वर प्रेम और कर्तव्य पालन दोनों ही साधना के मार्ग हैं। आज बस केवल इतना ही। स्वर कथा से जुड़ने से और हमारा समर्थन करने के लिए आप सभी का अतिशय धन्यवाद। और हाँ, यदि आप किसी विशेष संत के विषय में विस्तार से जानने की इच्छा रखते हैं तो कृपया अपने कमेंट्स के द्वारा हमें जानकारी दीजिए, जिससे स्वर कथा पूरा प्रयत्न करेगा कि जल्दी से जल्दी उस विषय में आप तक ये जानकारी पहुंचाई जा सके। तो एक बार फिर आपका हृदय से धन्यवाद।